Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine. Today, we have to be continue chapter 9 from world politics. Chapter name is globalization. Chapter रहेगा हमारा globalization के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में. That is the last chapter of your first book. Today, we have to be completed first book in this chapter. So let's continue. What is globalization? Now, first of all, हिंदी में इसको कहते हैं वैश्वीकरण. तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, वैश्वीकरण का मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग देखिए यहाँ पर क्या है, द यूनिफिकेशन ऑफ वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि जो एक कंट्री की इकोनॉमी है उसे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना या उसका एकीकरण करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. वर्ल्ड की इकोनॉमी का यानी कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको आपस में कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. मान लीजिए कि ये कंट्री इंडिया और ये पूरे का पूरा वर्ल्ड है हमारा, जहां पर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास सारी की सारी चीजें सफिशिएंट है जिससे हम लोग अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें जो हमारे पास एक्सिस मात्रा में है वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. और समथिंग दैट वी हैव टू बी नीड, वी हैव टू बी इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम एक ही वर्ड्स में कह सकते हैं हम लोग ट्रेड करते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री के माध्यम में, या इंडिया के द्वारा पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड किया जाता है उसके द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो आपस में कनेक्ट हो रही है, और इकोनॉमी का आपस में कनेक्ट होना या इकोनॉमी का आपस में यूनिफिकेशन होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. तो वैश्वीकरण का मतलब है द यूनिफिकेशन ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक कंट्री की इकोनॉमी को जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन what is the meaning of globalization. You can say the integration of one country economy with the world economy is to be called globalization. Now we have to discussion about trade. We have discussion about there are two topics that we have to be play an important role in the process of globalization. Globalization की process को बढ़ावा देने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है that is the main factor, you can say trade. ट्रेड यानी कि व्यापार का सबसे बड़ा रोल होता है, ट्रेड का सबसे बड़ा रोल होता है देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने में. सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जनरली देखा होगा आपने कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, दैट आर डन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रेड के माध्यम से भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. समथिंग we have to be exported or something that we need that have to be imported in our country, that is the main role player who also connect the economy of world, that is called trade. You can say that is international trade. यानी कि विदेशी व्यापार ही हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ने का प्रयास करता है. And the second most important thing that we have to be unified world economy, that is MNC. You can say multinational company, जिसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं. मल्टीनेशनल कंपनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मल्टीनेशनल कंपनी है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अदर ब्रांचेस अपनी दूसरे कंट्री में जाकर सेटअप करती है जहां पर उसे और ज्यादा बेनिफिट्स होता है. तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, एमएनसी कंपनी भी एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं. एमएनसी आल्सो यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड to expand their production in the other countries. Like that, most of the MNC company are powerful and the rich, so they can purchase the company, or you can say the local company. MNC company क्या करती है, लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है. Sometimes they have to be joined with the other company. कई बार वो दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट हो जाती हैं, और sometimes given order to the local company, and after that they have to be given their product name, and after their use logo they have to be earn more and more profit. So these are the two components that have to be play an important role in the process of globalization, trade and MNC. In next content we have to be discussion about the different type of trade, and now we have to be discussion about this context in Indian context. आप लोग जानते हैं हमने एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे.
1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली। आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर हम बात करें, हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इंडिया की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया हमने, क्योंकि उस समय पर हमारे कंट्री के हालात अच्छे नहीं थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यहाँ तक कि हमारी कंपनी एमएनसी को कम्पीट नहीं कर सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमने क्या किया, जो हमारे एक तरह से एक्सचेंज रेट है उनको बढ़ा दिया। जो ट्रेड करने के लिए एमएनसी आती थी बाहर से, उसे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग कॉम्पीट करने लायक हुए 1991 में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, 3 आर्थिक सुधार किए गए थे। जनरली मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। इसके बारे में आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन को हमने अपनाया, यानी कि अपन ने अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ने के लिए फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, ये सारी की सारी जो पॉलिसीज है वो हमने एडॉप्ट की ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। एंड द सेकंड इज लिबरलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है removal of trade barriers. As you know that after independence, India don't follow the process of liberalization. India have to be put trade barriers. Trade barriers लगा रखे थे बहुत सारे, ताकि एमएनसी कंपनी हमारे देश में ना आ सके और ना व्यापार कर सके। बाद में लिबरलाइजेशन को एडॉप्ट किया गया। क्या कहता है लिबरलाइजेशन? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स लगे होते हैं उनको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। उसी को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। ट्रेड के ऊपर जो बैरियर्स लगे होते हैं, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। हिंदी में हम कहते हैं इसको उदारीकरण, यानी कि उदारीकरण की नीति अपनाना। बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक दैट डब्ल्यूटीओ आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन go hand to hand, both are the most important concept. And the third reforms is privatization, giving importance to the private sector, that is called privatization. यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा उसको इंपोर्टेंस देना, that is called privatization. As you know that before 1991 most of the industries are set up in public or joint sector, so our government have to be invested in lots of money, so that is the basic problem in the development of India. So we have to be adopted privatization. Privatization का मतलब है the increasing importance of private sector. Private sector की importance हमने बढ़ाई। पहले एक कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा, एक लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारा पैसा लगता था। तो प्राइवेटाइजेशन अपनाया हमने, प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्टेंस को बढ़ा दिया गया। बट द टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। These economic reforms that were done in 1991, these are the 3 economic reforms that we also help in the boost of the growth rate of India. So let's continue causes of globalization. अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, क्या कॉजेज है ग्लोबलाइजेशन के। एज यू नो दैट क्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की कोजेज क्या है, कोजेज क्या वैश्वीकरण के। सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट। आप लोग जानते हैं कि तकनीकी रूप से काफी आविष्कार हुए हैं, और हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हम लोग यानी कि एडवांस हो चुके हैं। इस कारण से भी हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि टेक्निकल इनोवेशन की बात करें हम, चाइना, जापान, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा आगे हैं। तो दूसरे कंट्री को भी रिक्वायरमेंट हुई इस टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने इस कंट्री से परचेज किया, और जब परचेज किया तो इकोनॉमी आपस में कनेक्ट हो जाती है जब भी कोई एक्सचेंज होता है। तो द सेकंड कॉज इज ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज आल्सो इंप्रूव। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। पहले क्या होता था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बट एट प्रेजेंट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक दैट एयरवे, that is the most important role to play, that have to be in the process of globalization. Transportation improvement, यानी कि जो यातायात के साधन है उसमें काफी सुधार हुआ है, काफी टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की की है। इस कारण से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब है कोई भी कंट्री पहले व्यापार करने के लिए दूसरे कंट्री में जाता था तो उसे बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, बट एट प्रेजेंट लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूव ऑफ ट्रेड बैरियर्स। वी शुड हैव टू बी फॉलो द पॉलिसी ऑफ लिबरल पॉलिसी को हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि ओपन ट्रेड पॉलिसी को एडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लिबरलाइजेशन। ज्यादातर
WTO है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ MNC कंपनीज है, उनकी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। अगर हम बात करें लास्ट 2 डिकेड में बहुत ज्यादा MNC कंपनी की ग्रोथ हुई है। और MNC कंपनी क्या होती है, जो दूसरे देश में जाकर अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करती हैं। तो MNC का भी बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, ज्वाइंटली कई बार ज्वाइंट हो जाती है अदर कंपनी के साथ, या परचेज कर लेती है, या लोकल कंपनी को ऑर्डर प्रोवाइड करती है। तो MNC ने भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल किया है। रिमूवल ऑफ एक्सचेंज रेट यानी कि जो विनिमय दर होती है, एक्सचेंज रेट होती है, उसको भी हटा दिया गया है। हम ट्रेड करते हैं अदर कंट्री में, अदर कंट्री हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आता, तो पहले ज्यादा चार्जेस लिए जाते थे टैक्स वगैरह के, लेकिन आज के समय में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव रहे, क्या परिणाम निकले ग्लोबलाइजेशन के। We have to be discussion about this topic in detail. There is also political consequences, economic consequences, and there is also cultural consequences. That is the most important topic in which we have to be discuss about detail. That you have to be know globalization has positive and negative impact both. दोनों तरह के इम्पैक्ट रहे हैं इसमें, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट रहे हैं, नेगेटिव भी इम्पैक्ट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल।